ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 4 बार। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, हजारों व्यक्ति। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट। आदित्य श्री वास्तव जी हैं, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में 4 बार आता है। सेम फोटो सेम एड्रेस, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एक वोट, एक उंगली का निशान कितना ताकतवर हो सकता है? ये सिर्फ चुनाव नहीं जीतता बल्कि एक सरकार बनाता है, ये पूरा भविष्य तय करता है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आपका वोट चोरी हो चुका है तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक चुनावी आरोप है या हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती? आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो। हाय गाइस, मैं हूं सारा खान और आप देख रहे हैं थिंक रॉन्ग। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। पिछले हफ्ते विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया। उनका दावा था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एक दो जगह नहीं बल्कि पूरे देश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई। उनका सबसे बड़ा सबूत था कर्नाटक की महादेवपुरम विधानसभा सीट, जहां उन्होंने 1 लाख से ज्यादा फर्जी और डुप्लीकेट वोटर्स होने का दावा किया। ये सब शुरू हुआ 7 अगस्त को। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया। इसके 5 दिन बाद 11 अगस्त को करीब 250 विपक्षी सांसद संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करने निकले। उनका सीधा सवाल था, हमारे आरोपों की जांच कब होगी? लेकिन क्या हुआ? पुलिस ने उन्हें रोक दिया और 250 में से सिर्फ 30 सांसदों को ही आगे जाने दिया गया। बाकी सभी, जिनमें राहुल गांधी भी शामिल थे, उन सबको हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान महिला सांसदों के साथ भी धक्का मुक्की हुई। चलिए अब इन आरोपों को और उनके जवाबों को एक एक करके देखते हैं। पहला आरोप, अगर बीजेपी बेगुनाह है तो फिर कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर 1 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट और फर्जी वोटर नाम कैसे आ गए? कांग्रेस ने अपने आरोपों के समर्थन में कई सबूत पेश किए। एक था शकुन रानी का मामला, जिनका नाम वोटर लिस्ट में 2 बार था। ये डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट से निकाला गया था। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर क्या कहा? चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी जो दस्तावेज दिखा रहे हैं वो उनके अधिकारी ने जारी नहीं किया है। आयोग ने कहा कि उन्होंने शकुन रानी से खुद बात की है और उन्होंने सिर्फ 1 बार वोट डालने की बात मानी है। सवाल ये है, अगर चुनाव आयोग सही है तो एक ही महिला का नाम 2 बार वोटर लिस्ट में कैसे आया? और ये डुप्लीकेट एंट्री हटाने में इतनी देर क्यों लगी? क्या चुनाव आयोग ने पहले इन गड़बड़ियों को क्यों नहीं पकड़ा? दूसरा आरोप, महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट क्यों बदली गई? क्या ये सिर्फ क्लरिकल गलती है या प्लानिंग के साथ की गई वोट चोरी? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव किए गए। ये बदलाव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान हुए। कांग्रेस का दावा है कि ये सिर्फ क्लरिकल गलती नहीं थी बल्कि एक सोची समझी वोट चोरी की साजिश थी। इस आरोप को सीधा जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया, लेकिन वे कहते हैं कि ये प्रक्रिया कानूनी है और किसी भी वोटर्स का नाम लिस्ट से हटाने से पहले बाकायदा नोटिस दिया जाता है। क्या सभी को नोटिस मिलता है? और अगर हाँ, तो फिर हजारों की संख्या में अल्पसंख्यकों और दलितों के नाम बिहार और अन्य जगहों पर वोटर लिस्ट से क्यों हटे? अब इस पूरे मामले का सबसे पेचीदा और गंभीर पहलू सामने आता है। राहुल गांधी के आरोपों की जांच क्यों नहीं? चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि वे इन आरोपों को शपथ पत्र के साथ दें, लेकिन एक नियम है, कानून के मुताबिक वोटर लिस्ट में किसी भी गड़बड़ी की जांच लिस्ट पब्लिश होने के 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। राहुल गांधी जिस डेटा की बात कर रहे हैं वो 2024 का है। अब साल 2025 आ चुका है, यानी 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो अगर राहुल गांधी आज शपथ पत्र दे भी दे तो भी उनके आरोपों की जांच नहीं हो सकती। क्या एक कानूनी गेम है या फिर कानून को इस तरह से बनाया गया है कि सरकार जब चाहे किसी भी बड़े आरोप को टाल सके? इसी तरह चुनाव के नतीजों को कोर्ट में चुनौती देने के लिए सिर्फ 45 दिन का समय होता है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उन्हें इस डेटा को इकट्ठा करने में 6 महीने लग गए। क्या 45 दिन की समय सीमा इतने बड़े स्तर की वोट चोरी की जांच के लिए पर्याप्त है, या ये जानबूझकर इतना कम रखा गया है ताकि कोई भी पार्टी, खासकर विपक्ष, इस तरह के सबूतों के साथ कोर्ट में न जा सके? राहुल गांधी ने इन आरोपों के साथ एक और बड़ी मांग रखी। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि वे उन्हें मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दें। ये एक ऐसा डेटा होता है जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ सकता है और कोई भी नागरिक इसमें गड़बड़ियों को ढूंढ सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने इससे साफ इनकार कर दिया। चुनाव आयोग का कहना है कि वे सुरक्षा और प्राइवेसी के ऐसे चलते नहीं कर सकते,
लेकिन सवाल ये कि क्या ये प्राइवेसी सिर्फ आम जनता के लिए है? क्या लोकतंत्र में पारदर्शिता से बढ़कर कोई प्राइवेसी हो सकती है? एक और गंभीर आरोप बिहार से आया। राहुल गांधी ने कहा कि अचानक हजारों की संख्या में अल्पसंख्यकों और दलितों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधा सामाजिक न्याय और समानता को चुनौती देता है। और अगर एसआईआर की प्रक्रिया सही है तो इन नामों को क्यों हटाया गया? क्या इन लोगों को सही समय पर नोटिस दिया गया था? क्या ये सिर्फ एक गलती थी? तो तस्वीर साफ है। एक तरफ विपक्ष सबूतों के साथ आरोप लगा रहा है, दूसरी तरफ सरकार और चुनाव आयोग इन आरोपों को कानूनी उलझन में फंसा रहा है। ये एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर सवाल है। जनता इन सवालों का जवाब मांगती है। ये सवाल सरकार और चुनाव आयोग से है। पहला सवाल, महादेवपुरा सीट पर 1 लाख फर्जी वोटर्स कैसे आए? क्या इसकी स्वतंत्र जांच होगी? दूसरा सवाल, चुनाव आयोग मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं देता? क्या पारदर्शिता से ज्यादा प्राइवेसी जरूरी है? क्या कानूनी समय सीमा बड़े स्तर पर हुई धोखाधड़ी की जांच के लिए काफी है? अगर राहुल गांधी के आरोप झूठे हैं तो सांसदों को अपनी बात रखने के लिए मार्च क्यों नहीं करने दिया गया? बिहार में हजारों अल्पसंख्यकों और दलितों के नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाए गए? क्या एक सुनियोजित तरीका था? क्या वोट चोरी के इल्जाम को सिर्फ हार का बहाना कहकर खत्म करना ठीक है? आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सरकार से सवाल पूछिए और इस मुद्दे को जमीन पर बैठने न दीजिए, क्योंकि अगर हमारा वोट सुरक्षित नहीं तो हमारा लोकतंत्र सुरक्षित नहीं। वोट चोरी हो रही है। फिर दोबारा सवाल उठाएं। देखिए, सारे देश में इतने चुनाव होते हैं, इतनी सारी स्टेट्स में होते हैं और बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो हमारे खिलाफ भी जाती है। जैसे हमारे ऑपोजिशन की वहां पे सरकार आती है, तो इट इज लाइक बीइंग अ सोअर लूजर कि जब आपकी सरकार जीते, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे पंजाब हो, तब तो सब ठीक है। जब दूसरा जीते तो फिर वो तो दैट इज जस्ट बीइंग अ सोअर लूजर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए टीम ग्राउंड। धन्यवाद।